औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही अहम टॉपिक्स पर। इसमें बेसिकली हम शेयर करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के ओथ चार्ट को बड़ी तफसील के साथ और देखेंगे कि उनके आने वाले स्टेप्स क्या होंगे, उनका मौजूदा दौरे हुकूमत कैसा रहेगा, जिस वक्त उन्होंने ओथ लिया क्या क्या चीज़ें एक्टिव थीं और ये ओवरऑल वर्ल्ड पर किस तरह के असरात छोड़ने वाले हैं। तो हम डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट को बड़े ही तफसील के साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अहम और यूनिक पॉइंट उनके मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती चलूँ कि आपने देखा कि मैंने 5 जनवरी 2024 को ये प्रेडिक्शन दी थी कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतते हुए दिखाई देते हैं, और उस वक्त बिल्कुल भी इस तरह की कोई भी सिचुएशन नहीं थी। कहीं दूर दूर नज़र नहीं आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इस इलेक्शन को विन करेंगे। उन पे केसेस चल रहे थे और ज्यों-ज्यों टाइम आगे बढ़ता गया हालात ख़राब होते गए और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप साहब पर जानलेवा हमले भी हुए। तब सिचुएशन नज़र नहीं आती थी कि वो जीत पाएंगे। फिर अचानक से उनकी ओपोनेंट की तबीयत नासाज होने की वजह से इलेक्शन का शेड्यूल चेंज हुआ और डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला कोमेला हैरिस से हुआ। और उस वक्त भी 15 अक्टूबर को मैंने प्रेडिक्शन दी कि डोनाल्ड ट्रंप ही इलेक्शन जीतेंगे। तो वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। वो पेशगोई मेरी 100% दुरुस्त गई और डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन विन किया। क्यों? वजह मैंने बड़ी तफसील से बताई है। मैंने आप लोगों को बताया है डोनाल्ड ट्रंप का चार्ट बहुत यूनिक चार्ट है। ऐसे चार्ट को मैं गेम चेंजर कहती होती हूँ। स्क्रीन पर चार्ट शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लियो असेंडेंट के मालिक हैं और ये लियो पीपल बहुत ब्रेव होते हैं। फिर उनके चार्ट में बड़े यूनिक कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले तो लगन का मार्स जो उनको हारने नहीं देता, जो उनको हर जगह पर कामयाबी दिलवाता है, क्योंकि वो हिम्मत नहीं हारते हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला की तरफ से उनको ताकत मिलती है, यानी जिसको मैं कहती हूँ कि गॉड गिफ्टेड ब्लेसिंग मिलती है ऐसे पर्सन को। फिर अगर आप उनके चार्ट में देखें तो उनके 4th हाउस में केतु मून पड़ा है, जिसकी यूनिकनेस मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा बंदा मेंटली तौर पे भी स्पिरिचुअल होता है, उसकी सोच अच्छी होती है, उसके ख्यालात अच्छे होते हैं, बहुत जगह पर वो नेकी के रास्ते पे चलता है। फिर आप देखिए 10th हाउस का राहु जो इस चीज़ पर वाज़े इशारा देता है कि ये पर्सन एक अच्छा बिजनेसमैन होगा। उसके बाद आप देखें सैटर्न और वीनस का कॉम्बिनेशन जो कि मनी मैग्नेटिक रोल प्ले करता है। तो इस तरह मैं आपको बताती हूँ कि उनका जो चार्ट है वो बड़ा ही ज़बरदस्त चार्ट है और वो उनको जल्दी हारने नहीं देता और डिवाइन पावर्स उनको दिलवाता है। अब उनकी 11 हाउस में मरकरी बैठा है और मरकरी 11 हाउस में दोस्तों की दोस्तियाँ, दोस्तों की तरफ से मदद की तरफ भी एक बहुत बड़ा इशारा है। अब उन्होंने जो कैंपेन की वो लाजवाब थी और बिलखसूस जो उनके लिए उनके दोस्तों ने कैंपेन की, उनके मिलने वालों ने, उनके दोस्तों ने, फ्रेंडशिप सर्कल ने उनको जो प्रमोट किया वो भी लाजवाब था, जिसमें आप सबसे बड़ी बात एलन मस्क की ले लें।
جنہوں نے ان کی ان کو بہت سپورٹ کیا، ان کی بہت ہی بڑے لیول پر کمپین کی۔ تو ان کا چارٹ ہی گیم چینجر چارٹ ہے، ان کو دوستوں کی طرف سے بھی امداد ملتی ہے، ان کو ڈیوائن بلیسنگ بھی ملتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ان کے اوتھ چارٹ کی، اور ہم ان کے نیٹل چارٹ کو اور اوتھ چارٹ کو ملا کر دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ وقت سے ان کا آئندہ دور حکومت ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ جس وقت انہوں نے اوتھ لیا 20 جنوری 2024 کو واشنگٹن ڈی سی میں دن 12:02 پر انہوں نے اوتھ لیا، اور اس وقت کا اگر ہم چارٹ لگاتے ہیں تو ایریز اسینڈنٹ رائز ہوتا ہے، اور ایریز کا لارڈ جو مارس بنتا ہے ان کے 4th ہاؤس میں ریٹرو ڈیبلیٹڈ ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ لگن لاڈ 4th ہاؤس میں ریٹرو بھی ہوا اور ڈیبلیٹڈ ہوا، اپنے گھر میں وہ سکون نہیں لیں گے، ان کو ذہنی سکون نہیں ملے گا۔ کیونکہ وہ آل دا ٹائم ورکنگ میں لگے رہیں گے اور بھرپور وہ کام کریں گے، کیونکہ اسینڈنٹ یہاں پر بھی مارس کی انرجی پرومیننٹ ہوگی۔ نیٹل چارٹ میں اگر دیکھیں تو لگن کا مارس ہے، اور اس وقت مارس کی راشی ہی طلوع ہوئی ہے اور وہ جا کے 4th ہاؤس میں بیٹھ گیا ہے، اور کیندر میں مارس کا آنا، لگن لارڈ کا آنا، اور پھر یہ ان کے 8th ہاؤس کا لارڈ بھی ہے، ان کا کام کہاں پر آئے گا؟ جو خفیہ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں ان پر یہ بھرپور کام کریں گے، اور اس کی اگزامپل آپ نے ایک دیکھ لی، جتنے تارکین وطن تھے انہوں نے ان کو ملک سے نکالا، جس میں انڈیا کے بھی لوگ شامل تھے۔ سب سے پہلے کولمبیا ایک پلین گیا جہاں پر انہوں نے ان کے تارکین وطن کو پہنچایا، اور سیکنڈ انڈیا آپ دیکھ لیں، انڈیا کے جتنے تارکین وطن تھے امریکہ میں انہوں نے ان کو انڈیا واپس پہنچا دیا، اور اسی طرح یہ مزید ورک آؤٹ کریں گے، اور جتنے بھی ممالک کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں ان سب کو یہ ان کے گھروں تک پہنچائیں گے۔ لگن لارڈ کیا بنتا ہے؟ سن، اور اس وقت جب انہوں نے اوتھ لیا تو وہی سن ان کے 10th ہاؤس میں آ کر بیٹھ گیا۔ 10th ہاؤس جو نیم، فیم، عزت وقار کا ہے، جس نے ان کو اصل میں یہاں تک پہنچایا، وہاں پر آ کر یہ بیٹھ گیا ہے، ایک دبنگ انداز میں وہ ان کو کام کروائے گا۔ اور امریکہ جو ہمیشہ سے ڈفرینٹ کنٹریز کے معاملات میں مداخلت کرتا رہا ہے، اب وہ بھرپور انداز میں مداخلت کرے گا، اور ایک دبنگ انداز میں وہ مختلف کنٹریز کے لیے رول ریگولیشنز اور چیزیں بناتا ہوا دکھائی دے گا۔ ان کے نیٹل چارٹ میں 4th ہاؤس میں کیتو مون کا کمبینیشن ہے، اور وہی کمبینیشن اب ان کے اوتھ چارٹ میں بھی آ رہا ہے، اور یہ کیتو مون کا کمبینیشن ان کے 6th ہاؤس میں بن رہا ہے، جس کی آپ نے اگزامپل سب سے بڑی یہ دیکھی کہ جو لوگ وہاں پر ورک کر رہے تھے ان کی ورکنگ میں بڑی تبدیلیاں لے کر آئے۔ کیا ہوا؟ غلط کام کرنے والوں کو اٹھایا اور باہر نکالا۔ اب اس وقت ان کے دور حکومت میں جو لوگ فیئر ہوں گے وہ ان کے ساتھ چل پائیں گے، اور جو فیئر نہیں ہوں گے ان کو ظاہر سی بات ہے اپنا شیڈیول، اپنی سروسز، اپنے ورک کو چھوڑنا پڑے گا، اور یہ صرف ان کے کنٹری کے لیے نہیں، اوور آل ورلڈ کے لیے ہے۔ ورلڈ میں جو لوگ بھی فیئر رہیں گے وہی ممالک امریکہ کے ساتھ چل پائیں گے۔ پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ دہائیوں سے امریکہ پاکستان میں ایک بڑا رول پلے کرتا آ رہا ہے، اور یہ امریکہ کے ہر کام میں مداخلت اور امریکہ پاکستان کے ہر کام میں مداخلت کرتا ہے۔ آپ نے بڑا سنا ہوگا ایک خط کے بارے میں، خط آیا نہیں آیا نہیں آیا، ٹھیک ہے، ایسی چیزیں رونما ہوں گی، مزید بھی ہوں گی، اور یہ بڑے ہڈنلی، ٹھیک ہے، سیکریٹو طریقے سے یہ کام ہوتے ہیں۔ آپ کو میں نے ویسے بھی بتا دیا کہ یہ اس وقت پہلے سے زیادہ
सीक्रेटिव अंदाज में, क्योंकि लगन लॉर्ड और एड्स का लॉर्ड सेम बनता है, बड़े ही सीक्रेटिव अंदाज से हर चीज़ को परफॉर्म करेंगे। अब क्या है, मुदाखलत तो होगी लेकिन बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इस काम को किया जाएगा। इस दफ़ा स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी और यहाँ पर पाकिस्तान को ज़रूरत है कि अपनी स्ट्रैटेजी को मज़ीद मजबूत बनाए। अगर पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी मज़ीद सॉलिड ना हुई तो इसको बहुत नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अगर आप लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, इन पर आप मेरे से रब्ता करके अपने बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। यहाँ पर आपका बड़े तफसील के साथ चार्ट बनाया जाएगा, आपकी लाइफ के हर्डल्स को देखा जाएगा और किस तरह से आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं उनको देखा जाएगा। आपको रेमेडीज़ दी जाएंगी, आपको सदक़ात वगैरह बताए जाएंगे ताकि आप बहुत ही जल्दी कामयाबी हासिल कर सकें। और बर्थ चार्ट की बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस है। बाकी स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, इन पर आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आपको किसी भी किस्म का कोई मसला है तो आप उस सिलसिले में भी गाइडेंस ले सकते हैं। आपको ना सिर्फ मसले का हल बताया जाएगा बल्कि अच्छे अंदाज से गाइड भी किया जाएगा। अब आप देखें कि उनके सेकंड हाउस में जुपिटर पड़ा है और वो भी रेट्रो। जुपिटर जो उनका सेकंड 12th लॉर्ड बनता है और उनका 9th लॉर्ड बनता है। सबसे पहले क्या किया, सेकंड हाउस में आया, उन्होंने अपने फाइनेंस को मजबूत करने की कोशिश की। कैसे की? रेट्रो था, तमाम कंट्रीज़ की उन्होंने एड बंद कर दी। बिलखसूस पाकिस्तान की अगर यूएस एड की बात की जाए तो वो भी इस वक्त रुकी हुई है। चूँकि वो कारोबारी शख्सियत है, वो हर चीज़ को कारोबार की नज़र से देखते हैं। उनके मास्टर स्ट्रोक्स बहुत डिफरेंट रहेंगे। तो यहाँ पर जिन कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ उनको लीगल एक्शन लेना पड़ा वो लेंगे और जहाँ पर उनको इन्वेस्टमेंट रोकनी पड़ी वो रोकेंगे। क्योंकि आप देखें ना, 12th हाउस आपकी इन्वेस्टमेंट भी होता है और उसका लॉर्ड जाके इनके सेकंड हाउस में रेट्रो बैठ गया। अपने फाइनेंस को मजबूत बनाने के लिए ये कुछ भी करेंगे। अब बात आती है ग़िज़ा की। तो ग़िज़ा में अगर देखें तो मुझे जैसे ही सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है और ये कॉम्बिनेशन इनके 12 हाउस में बनता है और 29 मार्च को इनको मार्स आता है इनके 6 हाउस में और यहाँ से वो इनके सैटर्न और राहु को एस्पेक्ट देता है। तो तब ये जहाँ पर जंग की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि ये कानूनी एक्शन लेंगे, फोर्स का यूज़ करेंगे और मुमकिन है कि ये एक नई जंग छिड़ जाए। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियोस में बताया कि दो ममालिक के दरमियान मुझे जंग होती दिखाई देती है। अब वो कोई से दो हो सकते हैं, ग़िज़ा डोनाल्ड ट्रम्प के वहाँ पर आबादकारी की जाए, वहाँ पर कब्ज़ा किया जाए और आबादकारी की जाए तो मुमकिन है कि उस तरफ भी ये सूरत हाल बन जाए। और सेकंड में अगर हम बात करें इसराइल की और ईरान की, तो ईरान आपको पता है कि ऑलरेडी इसराइल पर अटैक कर चुका है और यहाँ पर इसराइल मुझे लगता है कि खामोश नहीं बैठेगा और वो ईरान की तरफ अटैक करेगा, क्योंकि ईरान का चार्ट ख़राब हो रहा है और इस वक्त फर्स्ट पर अगर देखा जाए तो इसराइल ही ऐसा कंट्री नज़र आ रहा है जो ईरान की तरफ अटैक कर सकता है। तो इस तरह से इनके बाद इस साल में 2026 बिलखसूस और 25-27 ये 3 साल जो है ना, ये जंगों के लिहाज से एक्टिव दिखाई देते हैं। अब अगर ऐसा कुछ होता है, यानी कि अगर अमेरिका अगर ग़िज़ा की तरफ हमला करता है और इसराइल ईरान की तरफ, दोनों में से कोई भी सूरत हाल बनती है तो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल नज़र आता है। एक चीज़ आपको याद होगा, मैंने ज़ाइजा पाकिस्तान का आपको एक्सप्लेन किया था कि पाकिस्तान के 4th हाउस में नवंबर 2024 से ऑनवर्ड मार्च अप्रैल तक मार्स रेट्रो कंबस्ट यहाँ पर आएगा और यहाँ पर मुझे
پاکستان میں لوور کلاس کی حالت نازک لگتی ہے اور لوور کلاس جو ہے وہ اٹھ کر بغاوت بھی کرے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں کیا صورت حال ہے۔ اب اس چارٹ کا کمپیریزن اگر آپ یہاں پر کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے 4th ہاؤس میں ریٹرو اور ڈیبلیٹڈ مارس ہے جب انہوں نے اوتھ لیا۔ یہ وہاں کی لوور عوام، اپر اور مڈل کلاس تو سروائیو کر جائیں گے، لیکن اصل میں لوور کلاس بہت زیادہ ڈپریس ہوتی اور بہت زیادہ پستی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور یہاں پر ان کے کچھ ایسے ایکشن بھی ہوں گے جو کہ ان کو لوور کلاس کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیں گے۔ لوور کلاس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو کہ خفیہ طور پر وہاں پر رہ رہے تھے، اور ان کے ساتھ کیا شروع ہو چکا ہے اور آگے کیا ہوگا اس کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہی دے چکی ہوں۔ تو یہ تھا ایک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا مختصر سا چارٹ جس کو میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔